बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा दिमाग हमारे जिस्म को फ़िज़िकली कैसे तब्दील कर सकता है। देखिए, एक तो हम सुनते आए हैं ना कि मोटिवेशन होनी चाहिए, हमें अपने इरादे बुलंद रखने चाहिए, अपनी जो उम्मीदें हैं उनको कायम रखना चाहिए, तो इससे हमारी ज़िंदगी में कामयाबी होगी। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको मैकेनिज़्म बताना चाह रहा हूँ कि वाकई जब आपकी सोच बदलती है तो सोच के बदलने से बॉडी में क्या तब्दीली आती है। ये सिर्फ नफ्सियाती बातें नहीं हैं, ये बल्कि बाकायदा इनमें ऑर्गेनिसिटी है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने देखा भी है, और आपने भी ज़रूर कहीं ना कहीं इसको फ़ील किया होगा। जो लोग जिस चीज़ से डरते हैं आम तौर पे वो उनके साथ हो जाता है। अगर वो डर एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाए, ये यूनिवर्स में एक एको होती है ना, देन स्टार्ट द यूनिवर्स स्टार्ट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन। इसी तरह जब आप अपने दिमाग में आप डिटर्मिन्ड होते हो और आपको इतना यानी उस हाईएस्ट लेवल का यकीन होता है, तो फिर आपका जो ब्रेन होता है वो बॉडी को कंट्रोल किस तरह करता है, उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हमारे बलूचिस्तान के इलाके में एंड कुछ और इलाकों में भी गालिबन, वहाँ पे अगर कहीं चोरी हो जाए तो उन्होंने जब चोरों को पकड़ना होता है तो उसका एक तरीका ये रखा हुआ है कि वो आग के जो शोले होते हैं उनको और अंगारों को एक जगह पे बिछा देते हैं, और फिर जिन पे शुबा होता है उन सब को कहते हैं कि आप इस पर चल के दिखाओ। और उन तमाम मजमे को जो देखने वाला है उनको पता होता है कि जो चोर होगा उसके पाँव पे छाले बन जाएंगे और जो चोर नहीं होगा उसके पाँव पे छाले नहीं बनेंगे। और आप यकीन करिए कि जो चोर होता है जब वो अंगारों में से चलता है तो उसके बाकायदा छाले बन जाते हैं और बाकियों के नहीं बनते। बाकियों के इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनको यकीन होता है कि चूँकि हम चोर हैं ही नहीं तो हमारे छाले कैसे बन सकते हैं, और वो छाले बनते ही नहीं हैं। और चोर को पता होता है कि नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा, मैंने चोरी की हुई है, तो उसका ब्रेन उसी तरह उसकी बॉडी के अंदर वो तब्दीली नहीं ला सकता जो बाकी लोगों के अंदर जिन्होंने चोरी नहीं की। ये एक फ़िज़िकल यानी स्किन तो वही है ना, सबकी खाल भी एक जैसी है, हीट भी एक जैसी इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें फ़र्क ये पड़ जाता है इस यकीन का। फिर मैं दूसरी मिसाल हमेशा देता हूँ जो कि बड़ी, जिन लोगों को स्विमिंग करनी आती है उन्हें अगर आप कहो कि आप पानी के ऊपर लेट जाएं और अपने हाथ पांव ना हिलाएं तो वो एक ख़ास पीरियड के लिए बाकायदा लेट जाएंगे। दैट कुड बी अ मिनट और मे बी मोर देन अ मिनट और 2 मिनट्स। जिनको तैरना नहीं आती उन्हें आप कहेंगे तुम ज़रा पानी पे लेट के दिखाओ, तो वो लेटना क्या, वो पानी पे लेटने की कोशिश में होंगे तो धड़म करके डूब जाएंगे। वो इसलिए डूब जाएंगे कि उन्हें यकीन होता है कि वो तैर नहीं सकते, और तैरने वाले को यकीन होता है कि मैं डूब नहीं सकता क्योंकि मुझे तैरना आता है, मैं तैर लूँगा। तो मैं जो आज बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो यकीन एक कामल होता है और जो यकीन होता है ये आपको नफ्सियाती बरतरी तो देता है, और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों में, बड़ी उम्र में भी। लेकिन सिर्फ ये नफ्सियाती बरतरी आपको नहीं देता, बल्कि ये प्रैक्टिकली आपकी जो जिस्म होता है उसके अंदर ऐसी ऑर्गेनिक तब्दीलियाँ लाता है, सेलुलर लेवल के ऊपर, इवन सब एटॉमिक लेवल के ऊपर, कि आपका जो यकीन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर उसकी झलक नज़र आनी शुरू हो जाती है, एंड दैट हेल्प्स यू। यही वजह है कि आप देखें हमारे यहाँ जो लोग जोश और जज्बे के साथ जंगों में हिस्सा लेते हैं तो बाज़ औक़ात एक आदमी 100 पे भारी होता है, और बाज़ औक़ात 100 आदमी जो होते हैं वो 10 लोगों से हार के पसपा हो जाते हैं। बिकॉज़ तो ये सारी जो दुनिया है, ये हमारी जो ज़िंदगी है, ये यकीन पे कायम होती है। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं तो फिर भरपूर यकीन रखें, और आप यकीन रख के देखिएगा
और मैं तो बल्कि अगर आप मेरी किताब तीसरा जन्म पढ़ें या कभी आपकी नज़र से गुज़रे, तो उसका जो पहला जुमला मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि जिन लोगों को ठीक होने का यकीन होता है वो ठीक हो जाते हैं, जिन्हें सिर्फ उम्मीद होती है कुछ बेहतर हो जाते हैं, और जिन्हें शक हो वो कभी ठीक नहीं होते। और यही चीज़ एप्लीकेबल है टू कामयाबी ऑल्सो। जिन्हें कामयाबी का यकीन होता है वही जीतते हैं हमेशा, क्योंकि वो जो जीत होती है उसके अंदर सिर्फ एक नफसियाती बर्तरी नहीं होती। आपकी मिसाल के तौर पे अगर कोई गेम खेल रहे हो आप या भाग रहे हो, आपकी एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है आपके जिस्म के अंदर। आप जहानत का कोई काम कर रहे हो तो कोई नए दरवाजे खुल जाते हैं उस यकीन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आपको कामयाब करती हैं। इसलिए याद रखिएगा, ज़िंदगी में जो भी काम करें यकीन के साथ करें, उसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वरना मिलावट हो जाती है। और जब मिलावट हो जाएगी तो वो चीज़ असल नहीं रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।